सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके हर एक पॉइंट का मैं आंसर देने वाला हूं जो आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, या जो आपके कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं मगर वो क्वेश्चन आपके जेन्युइन होते हैं जो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपके सभी के रिप्लाई देने वाला हूँ। सबसे पहली बात मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास सेकेंड राउंड के जिन्होंने 3 कॉलेज चूज़ करे थे उसके बाद भी उनके पास कोई मैसेज नहीं आया है, तो वो भी घबराए नहीं, उनके पास भी अभी उम्मीद है। क्योंकि लास्ट में क्या होने वाला है, जब आरसीआई सारे एडमिशन ले लेगा सेकंड राउंड के, अगर उसके बाद भी सीट्स खाली होती हैं कॉलेजों में, तो ये कह देंगे कि आप जाइए और डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, जहाँ पर कॉलेज है आप जाके पता कीजिए। तो अभी भी चांसेस बाकी हैं। अभी भी आप लोग, जिन लोगों का नहीं आया मैसेज, जिन लोगों के पास मैसेज नहीं आया, वो लोग अभी भी हिम्मत ना हारें, पहली बात। दूसरी बात, अभी आज तक, यानी कि आज सोमवार है, कल तक कह लो, कल संडे तक, जिन जिन लोगों के पास मैसेज आ गए हैं, इस बार कोई भी ऑफिशियल पीडीएफ नहीं आई है। लास्ट वीडियो में मैंने यही दिखाया था आरसीआई की वेबसाइट पे जाकर। इस बार पीडीएफ में नाम नहीं आ रहा बच्चों का, बच्चों के पास मैसेज आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं और मेल पे भी आ रहे हैं। किसी का नंबर गलत है तो वो मेल चेक करे, अगर किसी की मेल गलत है तो वो मैसेज चेक करे। उन दोनों में अगर आपके पास कोई मैसेज है कि डियर स्टूडेंट, आपका इस इंस्टीट्यूट में जो है, इस कॉलेज में आपका जो है एडमिशन हो गया है, अब वो कहीं भी है वो बात अलग है। अगर आपका हो गया है तो अब आपको क्या करना है आगे, उससे पहले कुछ 4 क्वेश्चन है जिनके मैं आंसर आपको आसानी से देता हुआ चलूँ। ये वीडियो आप आराम से समझो, इस वीडियो में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है कि कोर्स चेंज हो सकता है क्या। देखो, कोर्स अब चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, जो आपने चूज करा है वही रहेगा। फिर भी चांसेस मैं बता दूं, आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन जब लेंगे एमआर से और आपको ऑटिज्म में जाना है, तो ये बात आप वहाँ कीजिए, मेरे से मत पूछिए। क्योंकि मैं ऑथेंटिक, मैं वहाँ पर, मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ। अगर मैं वहाँ का किसी भी इंस्टीट्यूट का कुछ होता तो मैं ज़रूर आपको फिर मैं उस हिसाब से बताता। अभी मैं आपको बोल दूंगा कि नहीं, क्या पता वहाँ हो जाए, और मैं बोल दूंगा हाँ और वो नहीं करे, तो सिचुएशन बनती है इन चीज़ों की। वैसे कोर्स चेंज नहीं होता, मगर सिचुएशन बनी तो वो कर भी देंगे। अगला है कॉलेज ट्रांसफ़र। कॉलेज ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप सोचें कि जी मैं राजस्थान का हूँ, मेरा यूपी में हो गया है तो मैं यूपी में एडमिशन लेकर राजस्थान में ट्रांसफ़र करा लूँ। राजस्थान में ट्रांसफ़र कैसे कराओगे जब राजस्थान में सीट्स ही नहीं है। मेरी बात समझो, राजस्थान में ट्रांसफ़र कैसे कराओगे जब राजस्थान में सीट्स ही नहीं है, ठीक है ना। अगला है कि जी फीस जो है वो कितनी रहने वाली है। देखो, आरसीआई क्या कहता है, आरसीआई कहता है कि 1 साल के 40,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देने हैं आपको। मतलब जो फीस है आपकी, 2 साल के कितने हो गए, 80,000, 2 साल के हो गए 80,000, ठीक है। फिर भी क्या होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, एग्जामिनेशन फीस हो गई, इन सबको मिलाकर आप मैक्सिमम जो फीस दें 2 साल की वो 90,000 दें। अगर कोई आपसे ज़्यादा मांग रहा है तो आप सिंपल ये बोले कि सर मैं आपके आरसीआई में कंप्लेंट कर दूंगा किसी भी इंस्टीट्यूट की। आप मेरे को ना बोले कि सर वो 90,000 मांग रहे हैं, क्या करूँ मैं भी कुछ नहीं करूँगा ना आप कुछ करेंगे। मैं जो आपको बताता हूँ बिल्कुल क्लियर बातें बताता हूँ, ठीक है ना। आप मुझे कहते हैं कि सर आपने तो 80 बोले थे, वो 1 लाख मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, तो फिर मैं क्या करूँ, समझ रहे हो ना। आपको उनको ही जवाब देना है कि सर ऐसा नहीं है, आप आरसीआई ने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि 80,000 रुपये 2 साल के हैं, और मैंने बता दिया रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह सब कुछ मिला के 90,000 या 95,000 तक आपका जा सकता है। उसके अलावा अगर आपसे वो 2 लाख मांग रहे हैं, 1.5 लाख मांग रहे हैं, 1,20,000 मांग रहे हैं, तो वो सब गलत है, वो सब आप दो भी मत, और उसकी जगह तो आप एडमिशन छोड़ दो या फिर आप आरसीआई के हेडक्वार्टर पे चले जाओ। अब आप सोचेंगे कि आरसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके लिए आप गूगल करो, गूगल पे आपको पूरा एड्रेस आ जाएगा। अब मैं आपको एड्रेस लिख के तो दूंगा नहीं किसी को, हर कोई जो व्हाट्सएप पे पूछता है मेरे से, ये बात आप समझो। चलो अगला एक पॉइंट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि अभी जो 3rd राउंड वाले हैं, मतलब जिनका नहीं हुआ है, वो भी अभी जिनका 3rd राउंड का वेट करें, ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों का भी होगा, क्योंकि सीट्स काफ़ी खाली हैं इस बार। अब दोस्तों, जिन लोगों का नाम आ चुका है वो लोग इस पे ध्यान दें। सबसे पहले फिलहाल मैसेजेस आ रहे हैं जिनके पास, वो लोग, सिर्फ वो लोग, आज है मंडे, आज से आपके एडमिशन शुरू है। इंस्टीट्यूट का टाइम होता है सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। आप इस बीच में इंस्टीट्यूट में जाइए। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो डॉक्यूमेंट होने वाले हैं आपके प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने ये फॉर्म फिल किया होगा, सबसे पहले वाला, ये जो प्रेफरेंस चूज करी थी, ये वाला नहीं, जो सबसे पहले आपने प्रिंट आउट चूज करा था जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर था, उसका प्रिंट आउट, 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों 2 फोटो, 2 की जगह मैं तो कहता हूँ कि आप 3 या 4 फोटो रख लो, एक आध जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ लगा देना, ठीक है ना। आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड से ही आप अब रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। आधार कार्ड जो है मैंडेटरी है, आधार कार्ड रखें। अगर आपने किसी कास्ट, मतलब आप किसी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप किसी
पिछड़ी जाति से आते हैं, SC ST हैं या OBC हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी कोटे से जाना चाहते हैं तो PWD सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ये आप समझ रहे हैं। अब देखो, मैं जो यहाँ पर चीज़ आपको बताता हूँ मैं बहुत क्लियर बताता हूँ, ठीक है ना। फिर भी कुछ बेसिक सवाल आते हैं कि सर थर्ड राउंड के लिए दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अगर थर्ड राउंड के लिए भी वो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना हमें पूरा, ना हमें फीस कटवानी, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ बेसिक सा जो है कॉलेज दोबारा चूज करने पड़ सकते हैं। और मैंने बता दिया कि जिन लोगों का अभी एडमिशन नहीं हुआ है वो लोग हिम्मत ना हारे, चांस मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ मिलेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत साल से कम 3-4 साल तो हमारे यूट्यूब चैनल को हो गए, मैं रेगुलर यही अपडेट देता हूँ हर साल। तो कम से कम अभी जो थर्ड राउंड में जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनको भी चांस मिलेगा। ये है कि उनका लक है कि उनको उनके जो आसपास कॉलेज जो है उनमें सीट खाली है या नहीं, क्योंकि अगर खाली होगी तो उनको बोला जाएगा कि आप जाकर एडमिशन ले लो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि सीट्स खाली हो, RCI बिल्कुल नहीं चाहता कि सीट्स खाली हो, ठीक है ना। ये बात आप बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं कि अभी भी चांस बाकी है, ठीक है ना। अब मैंने ये डॉक्यूमेंट आपको बता दिया, प्रिंट आउट हो गया, 10th 12th की मार्कशीट, 2 फोटो, आधार कार्ड, कास्ट और PWD सर्टिफिकेट। भाई कोर्स चेंज नहीं हो सकता, अगर इंस्टीट्यूट वाले कर दें तो बड़ी मेहरबानी है, ठीक है। कॉलेज ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होगा, उसी कॉलेज से रजिस्टर्ड हो उसी से चलेगा आपका, ठीक है ना। फीस जो है 80,000 है, ठीक है ना। और अगर मैक्सिमम खींच के मैंने 95,000 आपको बता दी, 95,000, वैसे मैं 92,000 बोलता हूँ, मगर फिर भी 95,000 ये प्राइवेट की है, गवर्नमेंट की तो और कम है। गवर्नमेंट की 30,000 रुपये के अंदर आपका हो जाएगा 2 साल का, ठीक है ना। ये बात आप समझ लो। ये रेगुलर आप लोग पहले वीडियो देखा करो, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ जो लोग फीस के लिए पूछना चाह रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो कि इसमें देख लें, इसमें सब बता रखा है ना दोस्तों। ये वीडियो और इसके अंदर आप जो जैसे एक सवाल ये हो गया कि कॉलेज ट्रांसफर होगा, इसके जैसे जवाब दे दिया मैंने, तो ऐसे भी और क्वेश्चन आते हैं कि सर जो है हमारा जो है एप्लीकेशन जो है प्रिंट आउट बुक हो गया है तो क्या होगा। फिर भी वो आपका एडमिशन लेंगे, आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए, मेल पे OTP वगैरह कुछ भी आया होगा, मैसेज आया होगा, कोई भी कुछ भी RCI से कुछ भी एक पॉइंट अगर आपके पास है तो आपका वो एडमिशन लेंगे, ये करने के लिए कि वो जो जिसका एडमिशन हुआ है वो आप ही हो, समझ गए ना। कुछ भी आएगा, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आता है, आप स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, प्रिंट आउट भी निकालते हैं, आपके पास मैसेज भी आता है, आपके पास OTP भी आता है, तो कई चीज़ें हैं, तो इसके बिना भी हो जाएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन अगर प्रिंट आउट आपका गुम हो गया है कहीं पर, ठीक है ना, कहीं खो गया है, इसलिए उसके बावजूद भी। अब दोस्तों सेकंड राउंड के सिर्फ मैसेजेस आ रहे हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल PDF नहीं आई है। ऑफिशियल PDF आएगी तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल पर जानकारी दे दूंगा। आप मुझसे ये जो पूछते रहते हैं कि सर आगे वीडियो बनाओ आगे, भाई मैं चैनल चला रहा हूँ, मुझे आपसे ज़्यादा चिंता है, बस मेरा जो है थोड़ा बिजी शेड्यूल है, उसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं बता पा रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप इस चीज़ को समझो। और प्लीज़ जिन लोगों पर मेरा WhatsApp नंबर है, कॉल या मैसेज ना करें, मैसेज कर सकते हैं, वो भी WhatsApp पे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत बेसिक सवाल नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर जब 10 मिनट अपने ख़राब कर रहा हूँ, ख़राब नहीं मैं मतलब आपको 10 मिनट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं कई चीज़ें जो जितनी नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मुझसे इसमें से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इरिटेशन भी होती है कि यार ये सवाल तो मैंने बताया था, फिर भी आप लोग ये पूछ रहे हैं। फिर भी अगर आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे WhatsApp मैसेज भी कर सकते हैं, बस कॉल मत करना, यह हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है आप सभी से। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।